तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। बिहार में इस साल चुनाव होना है और पिछले ही साल अस्तित्व में आई प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल निशाने पर है मुस्लिम वोट। पीके ने दावा किया है कि बीजेपी की डर की वजह से मुस्लिम लोग आरजेडी को वोट दे देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। कंधे पर ईद में पहना जाने वाला पारंपरिक गमछा और मुस्लिम समर्थकों से घिरे प्रशांत किशोर, ये तस्वीर रमजान के दौरान की है, जब पीके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईद पर भी पीके ने सीमांचल के मुसलमानों के साथ चांद का दीदार किया। पीके बिहार के अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले और ईद के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भी की। अब पीके ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने कहा कि बिहार के मुसलमान विकल्प न होने के कारण आरजेडी की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना। प्रशांत किशोर का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार में देरी नहीं की। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, ये अल्पसंख्यकों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज सब बातों को जानते हैं और सारे आकलनों के बाद ही लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। हम वोट की राजनीति करते नहीं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। जिसको नीतीश कुमार पसंद आएंगे, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार ने काम किया है, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। मुस्लिम संगठनों के लोग भी मुस्लिम वोटर को ये बताने में लगे हैं कि नीतीश कुमार के बातों पर भरोसा रखना चाहिए। कभी मुसलमानों के हित का काम नहीं किया। अगर मुसलमानों के हित का काम किया है तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरे बिहार में जो ये गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको कायम रखा है। वैसे तो नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, पर पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी का समर्थक माना जाता है। पर पीके अब इसे अपने पाले में करने की जुगत में है। उनके इस दावे के पीछे का कारण नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भले ही पीके की पार्टी ने जीत हासिल नहीं की, पर 2 सीटों पर जनसुराज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रामगढ़ में जनसुराज उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह इमामगंज में जनसुराज उम्मीदवार को 37,000 से ज्यादा वोट मिले, वो भी तब जब पीके की पार्टी को अस्तित्व में आए कुछ ही दिन हुए थे। जाहिर सी बात है, जनसुराज के आने से आरजेडी को काफी नुकसान हुआ और अब प्रशांत किशोर इसी वोट बैंक को और बढ़ावे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।